एक तरफ है मुकेश अंबानी, जिनका नाम डिस्ट्रप्शन का सिनोनियम बन चुका है, और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, जिनके पास मैनेज हो रहा है 1000 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा। और ये दोनों मिलकर देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, और नाम रहेगा जियो ब्लैक रॉक। और जानते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। तो ये कोई पिज्जा या बर्गर का प्राइस नहीं है, ये सिर्फ एक एंट्री है नए इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट में आने की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जियो ब्लैक रॉक क्या है, क्या प्लान है इनका 72 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड मार्केट के लिए, और आम आदमी को क्या मिलेगा, साइकोलॉजी बिहाइंड 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट, ब्लैक रॉक का ग्लोबल मॉडल, फ्यूचर में ब्रोकरेज, वेल्थ टेक और एसआईपी बदलेगा और इस वेव का एक पार्ट बन सकते हैं। देखो, लोगों को भरोसा होता है उन ब्रांडों पे जिनको वो ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, जैसे जियो। और दूसरा फोमो, जो मैंने आपको ट्रेडिंग की वीडियो में भी बताया होगा। इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि हम लोग ये चीज मिस ना कर दें, और 500 रुपए ने इन्वेस्टमेंट के बैरियर को भी तोड़ दिया है। ये तो खैर एक साइकोलॉजी की बातें थी। अब बात करते हैं जियो और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप के पीछे का पूरी वजह। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जेवी बना कैसे। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर। जुलाई 2023 में रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनाउंस किया था कि वो ब्लैक रॉक के साथ मिलके एक नया म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करेंगे 50% पार्टनरशिप पे। अब ये सिर्फ एक और फंड हाउस नहीं है, यह है टेक पावर डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल का मास्टर स्ट्रोक। इन्होंने सेबी से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और स्टॉक ब्रोकिंग का भी अप्रूवल ले लिया है विद इन अ ईयर। ब्लैक रॉक के पास है ओवर $10 मिलियन के AUM। अब ये AUM क्या होता है ये कमेंट में जरूर बताइए रिसर्च करके खुद। और जियो के पास है 470+ मिलियन कस्टमर्स और चीपेस्ट डेटा इंफ्रा, कंबाइंड टेक प्लस ट्रस्ट, मतलब डिस्ट्रप्शन कंफर्म। देखो, जो इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट है वो 72 लाख करोड़ का हो चुका है, और अभी भी सिर्फ 6-7 करोड़ लोग ही एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी लोग एफडी, गोल्ड या कैश पे डिपेंड है। और जियो ब्लैक रॉक इसी साइकोलॉजी को तोड़ना चाहते हैं। लोग तब ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जब बैरियर लो हो, जैसे 500 रुपए की एसआईपी, और ब्रांड फैमिलियर हो, जैसे जियो। एक सवाल कभी आपने सोचा है कि हर जगह ये 500 रुपए की एसआईपी की लिमिट स्टार्टिंग क्यों रखी गई? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो ये है कि साइकोलॉजी। अगर आप 500 रुपए में एक डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो 500 रुपए आप एसआईपी में क्यों नहीं लगाते? जब आप लो प्राइस देखते हैं जैसे 500 रुपए, तो लगता है कि ये कितना अफोर्डेबल है, और अगर उसी जगह पे 5000 होता तो आपकी सोच बदल जाती। जियो ब्लैक रॉक ने एग्जैक्टली यही समझा, लो एंट्री फी मतलब मास एडॉप्टेशन, और उन्होंने म्यूचुअल फंड को बनाया कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि हर स्मार्टफोन पे एक्सेसिबल हो ही सकता है। ऐप बेस्ड बोर्डिंग, 100% डिजिटल KYC और 24/7 इन्वेस्टमेंट विंडो, और ये सब बैक्ड बाय ब्लैक रॉक AI सिस्टम जो रिस्क मैनेजमेंट और फंड एनालिटिक्स करता है। तुम्हारी 500 रुपए की एसआईपी ऑटो इन्वेस्ट हो रही है हर मंथ इक्विटी डेप्थ मिक्स में, जहां रियल टाइम डेटा के बेस पे रीबैलेंसिंग भी हो रही है। और अगर हम इन्वेस्टर की साइकोलॉजी से बात करें कि एक छोटा सा अमाउंट है, एक बार ही लगा के देख लेता हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा पावरफुल थॉट है सिर्फ इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने का। और एक बारी इन्वेस्टमेंट हैबिट बन गई तो अमाउंट ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाता है। ये जियो का लॉन्ग टर्म गेम है, ट्रस्ट से लेकर लॉयल्टी तक। तो जियो और ब्लैक रॉक के मर्ज होने के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहेगा, चलो इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, जहां पे कमीशन होती है 1 से 1.5%। जियो ब्लैक रॉक इसको हटा के बना रहा है अल्ट्रा लो कॉस्ट डायरेक्ट प्लान्स। टोटल एक्सपेंस रेशियो एक्सपेक्ट टू बी अंडर 0.5%। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपका कमीशन वगैरह जैसे और भी जो खर्चे होते हैं वो पहले 1% से लेके 1.5% तक होते थे, और अब ये 0.5% तक ही रहेंगे, और हो सका तो इससे भी कम हो सकता है फ्यूचर में। जैसे अमेज़न ने मिडलमैन हटा दिया था, वैसे ही अब ये भी कर रहे हैं फाइनेंस की दुनिया में। इनके अपकमिंग म्यूचुअल फंड प्लान क्या क्या हो सकते हैं? पहला, लॉन्च 12+ म्यूचुअल फंड स्कीम। दूसरा, डेप्थ इक्विटी बैलेंस ELESS कवर। और तीसरा, AI पावर्ड इन्वेस्टिंग और ग्लोबल बेस्ड पोर्टफोलियोज, ब्रोकिंग प्लस SIP, वेल्थ मैनेजमेंट इकोसिस्टम। जस्ट इमेजिन करो, एक ऐप है जिसमें आप 500 रुपए की SIP भी खरीद रहे हो, स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और क्रिप्टो रेगुलेशन के बाद क्रिप्टो में भी जा रहे हो, और रिटायरमेंट पोर्टफोलियो भी ट्रैक कर रहे हो। अब बात करते हैं आम आदमी या रिटेल इन्वेस्टर को इससे क्या वैल्यू प्रोवाइड होगी। सबसे पहला, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग। दूसरा, बेटर ट्रांसपेरेंसी। तीसरा, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। और चौथा, गोल्ड बेस्ड प्लानिंग, जैसे शादी, घर, रिटायरमेंट और भी जो आपके सपने हो उन सब के बारे में। और पांचवा, जियो फाइबर प्लस जियो फिन कॉम्बो फॉर एसेस। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक्सपोजर। ये प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू एक्सप्लेन करेगा, जैसे SIP क्या होती है, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा फंड सिलेक्ट करें बेस्ड ऑन रिस्क एपिटा,
ये एक एजुकेशन प्लस एग्जीक्यूशन कॉम्बो है। इंडियन मिडिल क्लास एक इमोशनल इन्वेस्टर होता है, वो सेव प्लस गारंटी रिटर्न पे इन्वेस्ट करता है। जियो इन्हें ट्रस्ट से ऑनबोर्ड करेगा और ब्लैक रॉक इनका ऑब्वियसली पैसा मैनेज करेगा। ये डुओ बन सकता है जीरोधा HDFC प्लस क्रेडिट का कॉम्बो, मतलब ऑल इन वन फाइनेंस का नेटफ्लिक्स। तो अब बात करते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की, जो कि या आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये आता है कि ये अभी सही टाइम है इन्वेस्ट करने का या नहीं। मेरे ओपिनियन में अगर आप बिगनर हो और अभी स्टार्ट करना चाहते हो 500 और 1000 रुपए से, जियो ब्लैक रॉक एक सेफ प्लस इनोवेटिव ऑप्शन रहेगा आपके लिए। लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं, अंडरस्टैंड करो, रिस्क प्रोफाइलिंग करो, फंड ऑब्जेक्टिव पढ़ो, KYC और SIP सेटिंग को समझो और लॉन्ग टर्म गेम पे फोकस करो। 500 रुपए से स्टार्ट करो, देखो कैसे फाइनेंशियल जर्नी चेंज होगी आपकी। ऐसे और इंफॉर्मेटिव फाइनेंस ब्रेकडाउन के लिए फॉलो करना ना भूले द कैश फ्लो किड। और अभी हम 48 सब्सक्राइबर के पास है, सब 50 सब्सक्राइबर के लिए 2 सब्सक्राइबर कम है, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना ना भूलें।